जय शीतला माता की। मैं कर्ण सांडिल्य आप सभी मऊ जनपद के धर्मावलंबी जातकों का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। कल रविवार 28 सितंबर सन 2025 का हम इस वीडियो में पंचांग जानेंगे। कल क्या शुभ काम किया जा सकता है और किन कार्यों से बचना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। कल कौन सी समय अवधि अशुभ है और कौन सी दिशा अशुभ है, इस पे हम चर्चा करेंगे। क्या विशेष काम करना चाहिए कल ज्येष्ठा नक्षत्र में, इस पे हम चर्चा करेंगे। कल क्या शुभ अति शुभ समय है, रवि योग, स्वार्थ सिद्धि योग, इन पे हम चर्चा करेंगे। और कल जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे, क्या वो मांगलिक होंगे, काल सर्प योग से ग्रसित होंगे, या फिर उनकी 27 पूजा होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी, इन सभी विषयों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। कल नवरात्रि में षष्ठी तिथि है, यानी छठवीं नवरात्रि की तिथि है। कल की नवरात्रि की विशेष बात यह है कि कल प्रातः काल स्नान करके बेल के वृक्ष के नीचे जाके सफाई किया जाता है और माता दुर्गा जी को आवाहन किया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है कि वो बेल के वृक्ष में वास करें। और संध्या काल बेल पे वृक्ष की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माता रानी वेल के वृक्ष में हैं और उनकी पूजा स्तुति की जाती है। ये कल का विशेष मुहूर्त है, विशेष कर्म है। कल जो है वह रात्रि को रवि योग जो है वो समाप्त हो जाएगा। रात को कल रात 1:26:48 पे रवि योग समाप्त हो जाएगा, यानी कल रात को समाप्त होगा। तो कल दिन भर का आपके पास समय है शुभता युक्त कर्म करने के लिए। मैंने बताया हुआ है कि रवि योग में आपके द्वारा किया हुआ कार्य आपके क्षमताओं को वृद्धि देता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, सफल होता है, समृद्धि देता है और आगे चल के आपको यश और कीर्ति भी प्रदान करता है। तो ये समाप्त हो रहा है रात को 1:26:48 तक। तो जो भी कोई विशेष काम करना चाहते हैं वो काम कल करें। अब क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए ज्येष्ठा नक्षत्र में, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। और अभी राहु काल, शुभ दिशा अशुभ दिशा सब चर्चा करेंगे, तो उसको इसमें जोड़ लेंगे। अब रवि योग समाप्त होगा और वैसे ही स्वार्थ सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा। तो यह योग कल रात्रि से आरंभ होगा और परसों पूरा रहेगा। तो ये स्वार्थ सिद्धि योग में क्या करते हैं, तो स्वार्थ सिद्धि योग में अग्नि प्रज्वलित करके जो शुभ काम किया जाता है उसको छोड़ के शेष सभी शुभ काम जिसकी आप जनरली मुहूर्त नहीं दिखाते हैं, या जो विशेष ज्ञानी रहते हैं, विशेष ज्योतिष के सानिध्य में रहते हैं, वही दिखलाते हैं, तो वो सभी काम कर सकते हैं। जैसे कि सत्यनारायण जी की कथा कह सकते हैं, अगर इसमें हवन नहीं कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। विवाह नहीं कर सकते हैं, गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें हवन किया जाता है। इसके अलावा कोई प्लॉट की आपको रजिस्ट्री करवानी है, करवा लीजिए। कोई जो है वो चाबी लेनी है किसी अपने बंगले की, या फिर आपने कोई घर खरीदा है उसकी, तो बिल्कुल चाबी ले सकते हैं, चाबी दे सकते हैं। कोई आप उद्घाटन करवाना चाहते हैं, एकदम उद्घाटन करवा सकते हैं। कल किसी भी प्रकार का कोई नवीन शुभ काम करना चाहते हैं तो वो सभी काम किया जा सकता है। कोई विशेष पूजा करना चाहें, सगाई करना चाहें, विवाह नहीं कर सकते हैं पर सगाई करना चाहें तो कल बिल्कुल सगाई कर सकते हैं। विशेष दवा, डॉक्टर बदल के विशेष दवा, विशेष चिकित्सा आरंभ करवाना चाहते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। कर्ज चुकाना चाहते हैं, चुका सकते हैं। तो ये सभी शुभ काम कल किया जा सकता है स्वार्थ सिद्धि योग में।
अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि कल ज्येष्ठा नक्षत्र में क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में कल विवाह करना, यात्रा करना, आराम करना और मनोरंजन करना, ये काम नहीं करना चाहिए, ये ध्यान कर लीजिए। और ज्येष्ठा नक्षत्र में जितने क्रूर काम है, जितने उग्रता वाले काम हैं, जैसे कहीं से धन आपका बकाया है लेके आना है, तो कर दम तगादा करने जाइए, उस धन को ले आइए। कहीं कोई कंपनी है जो धन बांटती है, कल वसूली करना है तो बिल्कुल कल वसूली करने का काम करिए। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो तो कल का दिन शुभ है। कहीं बात विवाद करके मामला हल करना हो, कल का दिन शुभ है। कल कोई धार्मिक काम भी करना हो तो वो भी शुभ है। बड़े बुजुर्गों का सेवा करना हो, कोई विशेष सेवा करना हो तो कल बहुत शुभ दिन है इन कार्यों के लिए भी। ठीक, तो ये आप जान गए कल क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपको बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता था, तो ये मैंने समाप्त कर लिया। अब मैं अपने मूल विषय पे आता हूँ कि कल षष्ठी तिथि है, जो कि प्रातः ही 10:41 पे प्रातः ही समाप्त हो जाएगी। तदुपरांत सप्तमी तिथि लग जाएगी। कल सूर्योदय प्रातः 6:52 पे होगा, अर्थात ये समय आप नहा धो करके और अपने मंदिर में बैठ के जाप करें, पूजन करें तो अत्यंत शुभ रहेगा। कल संध्या में सूर्यास्त 5:54 पे होगा, अर्थात ये समय आप अपने लक्ष्मी जी के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके कनकधारा स्रोत पढ़ें या फिर तुलसी जी के सामने दीप प्रज्वलित करके तुलसी जी की आरती पढ़ें तो सर्वोत्तम समय होगा। कल पश्चिम दिशा की दिशाशूल है और कल संध्या 4:30 बजे से 6 बजे तक राहु काल रहेगा। पश्चिम दिशा की दिशाशूल का मतलब यह है कि कोई पश्चिम दिशा की ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जिसमें संध्या तक घर वापस लौट के न आ सके। और 4:30 बजे से 6 बजे संध्या तक कोई नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे, नहीं तो वो कार्य रुक जाता है, दोबारा करना पड़ता है, या ज़्यादा खर्च लेता है, या बहुत दुर्व्यवस्था फैला देता है। इस समय अवधि के पूर्व कार्य आरंभ कर लेंगे और इस समय करते रह सकते हैं, रुकेंगे नहीं, करते रह सकते हैं। इस समय बस आरंभ नहीं करना है, इस समय अवधि बिता के आरंभ कीजिएगा। ठीक, अब कल ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगी, उदया नक्षत्र, जो आज यानी शनिवार को रात्रि 11:04 से आरंभ हो जाएगी और कल रात्रि 1:26 तक रहेगी। तदुपरांत मूल नक्षत्र हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके कार्य की बात कि कल जो भी नवजात शिशु उत्पन्न होंगे वो सबकी 27 पूजा करवानी होगी। मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ कि कब से कब तक संतान जो उत्पन्न होंगे वो 27 में होंगे और कब इनकी पूजा करवानी होगी, दोनों तिथि मैं अच्छे से बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो कल आज रात को, आज शनिवार की रात्रि को जो भी नवजात शिशु 11:04 के बाद उत्पन्न होंगे, ठीक, और परसों यानी कि सोमवार की रात और मंगलवार की भोर, ठीक, रात्रि में 3:30 तक जो भी मंगलवार की रात और सोमवार की रात, मंगलवार की भोर में उत्पन्न होंगे, यानी 29-30 की रात तक, 29 की रात और 30 की भोर में जो 3:30 तक जो भी नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उन सब की 27 पूजा करवानी होगी। ये आप जान गए, नोट कर लिए। अब कब पूजा करानी है ये जान जाइए। तो जो भी नवजात शिशु कल शनिवार की रात को, आज शनिवार 28 तारीख की रात्रि 11:04 से कल की रात
यानी कल रविवार की रात और सोमवार की भोर यानी 12 बजे के बाद जो 1 बजे रात्रि कल 1:26 48 सेकंड तक उत्पन्न हुए हैं, जो भी होंगे नवजात शिशु वो ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होंगे। और ज्येष्ठा नक्षत्र में जो भी जन्म लेंगे उनकी जो पूजा होगी वो शनिवार 25 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे होगी। नोट कर लीजिए, समझ गए? 25 अक्टूबर दिन शनिवार को 12 बजे दोपहर में होगी। और जो भी नवजात शिशु कल रात्रि 1:26 48 सेकंड पे जन्म लेंगे और परसों रात्रि यानी कि सोमवार मंगलवार की रात्रि, सोमवार की रात मंगलवार की भोर में 3:30 48 सेकंड तक जन्म लेंगे, उनकी 27वां पूजा, पहले तो मूल नक्षत्र में रहेंगे, मूल गंड मूल में, मूल नक्षत्र अलग से है, मूल नक्षत्र में रहेंगे और उनकी 27वां पूजा जो है वह रविवार 26 अक्टूबर को होगी। यह भली प्रकार जान गए, ठीक। चलिए, ये आपको मैंने पूरी 27वां बता दी और 27वां की मैंने पूजा बता दी, ये विषय समाप्त हुआ। अब ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कल ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगी रात्रि 1:26 48 सेकंड पे। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में जो भी कल नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनके क्या गुणधर्म होंगे ये मैं बता दूं, नक्षत्र के चरण राशि का नाम मैं बताऊंगा, तदुपरांत ये मांगलिक होंगे कि नहीं, काल सर्प योग से ग्रसित होंगे नहीं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो तो अपने उस संबंधी को भेज दीजिए, मित्रों को भेज दीजिए जिनकी कल संतान उत्पत्ति होनी है या भविष्य में संतान उत्पत्ति होनी है, तो वो घर बैठे अपने बच्चे का राशि का नाम जान जाएंगे और उनके बच्चों में क्या गुण होगा, क्या अवगुण होगा ये जान जाएंगे, ठीक। तो ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिए। और जो है वह आइए आरंभ करते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो बुध ग्रह है और ये वृश्चिक राशि में पड़ता है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी जो है वो मंगल ग्रह है। मैं ज्योतिष टर्म को नहीं बता रहा हूँ, वही केवल बता रहा हूँ जो साधारण जनमानस को ज़रूरत है, ठीक ना, और वो थोड़ा समझ पाएँ ज्योतिष को, बस उतनी ही मैं ज्योतिष बता रहा हूँ। ज्येष्ठा नक्षत्र बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा बताना पड़ जाएगा, तो ये ज्योतिष गणों के लिए होगा। ये सात्विक नक्षत्र है, सात्विक गुणों से युक्त और स्थिर स्वभाव के नक्षत्र है। जातक का स्वभाव स्थिर रहता है और सात्विक गुण का रहता है प्राथमिक दृष्टि में, पर अंदर गुण बदल सकते हैं। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र अशुभ अवस्था में है या ग्रहों की स्थिति जो है वो षष्ठम अष्टम द्वादश में है तो ये स्थिर नक्षत्र है। जातक महत्वाकांक्षी होगा, भावुक होगा और सहायक मनोवृत्ति के होंगे। ये जो जातक होते हैं ये गंभीर स्वभाव के होते हैं और नियमित जीवन जीते हैं। चुनौती यदि इनको कोई मिल जाए तो बड़ी विधिवत उनका सामना करते हैं और बहुत मजबूती के साथ सामना करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, चुनौती को ही हरा देते हैं। और यदि घर का परिवेश जैसा है वैसे इनके गुण धर्म बढ़ते हैं, स्वार्थी भी हो सकते हैं या फिर मिलनसार भी हो सकते हैं, तंग दिल भी हो सकते हैं। घर का परिवेश जैसा हो वैसे गुण धर्म बढ़ेंगे या घटेंगे। चलिए अब हम प्रथम चरण पे बात करते हैं। प्रथम चरण आज शनिवार 27 सितंबर की रात 11:04 48 सेकंड से शुरू होगा और कल प्रातः 5:40 और 18 सेकंड तक रहेगा, 18 सेकंड तक रहेगा। राशि का नाम न पर ओ की मात्रा 9 अक्षर से राशि का नाम रहेगा। यह प्रथम चरण जो है वो धनु नवांश में पड़ेगा जो कि गुरु का नवांश है। तो जातक पे नक्षत्र स्वामी बुध का गुण, राशि स्वामी मंगल के गुरु और नवांश स्वामी गुरु के गुण प्रकट होंगे। अब यह मानक मानते हैं कुंडली में ये तीनों ग्रह शुभ अवस्था में है और ये शुभ ही फल दे रहे हैं।
और शुभ फल मान के ही हम इसकी आपके व्याख्यान दे रहे हैं। यदि कुंडली में अशुभ अवस्था में कोई ग्रह रहेगा तो फल अशुभता युक्त हो जाएगी। तो ये मत समझिएगा पंडित जी ने तो ये बताया था, ज्योतिष जी ने ये बताया था, हम इसको एक मानक मान रहे हैं कि ये शुभ है और शुभ फल बता रहा है। तो सबसे पहले बुध के गुण क्या होंगे? वाक पटुता होगी, कोशाग्र बुद्धिक क्षमता होगी। इस समय बुध उच्च के चल रहे हैं, तो जातक में यदि केंद्र में बैठेंगे बुध, यानी प्रथम भाव में, चतुर्थ में, सप्तम में और दशम में बैठेंगे, तो ये भद्र नामक राजयोग बनाएंगे, जिसमें जातक अत्यंत वाकपटु होगा, कोशाग्र बौद्धिक क्षमता होगी, व्यवसाय में बहुत उन्नत जाएगा। यदि इसके साथ शुक्र भी बहुत शुभता युक्त बैठ गए तब तो वो बहुत ऊंचे व्यवसाय करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बुध यहाँ पे शुभता युक्त है, ठीक। और अभी 2-3 दिन के अंदर जो है वो गुरु भी उच्च के हो जाएंगे। तो इस समय गुरु जो है उच्चाभिलाषी हैं, ठीक। बुधवार गुरुवार से गुरु भी उच्च के हो जाएंगे। तो इस समय गुरु उच्चाभिलाषी हैं, तो जातक विवेकशील भी होंगे। तो अब दूसरे ग्रह हो गए, ये मैंने बुध को अतिरिक्त में बतला दिया। ये गुरु को बुध के बाद अब नक्षत्र और राशि स्वामी मंगल ग्रह है, तो जातक देह से प्रबल होगा। यदि ये लग्न में, पंचम में, नवम में बैठा है तो देह के बल से बड़े बड़े कार्य करने के पुरुषार्थ को रखेंगे, ऊर्जावान होंगे, हठी क्रोधी भी होंगे। अब नवांश स्वामी गुरु के गुण, तो मैंने अभी गुरु के गुण बता ही दिए हैं। गुरु के गुण होगा तो सद्विवेकी होगा, इनकी पर्सनालिटी को लोग बड़ा शुभ सात्विक जानेंगे, पूजा पाठ की ओर अग्रसर होंगे, अच्छे इनके मित्र होंगे, मंदिर में जाना बैठना पसंद करेंगे। अब समग्रता में जो गुण होगा तो जातक घर में व समाज में दोनों स्थान पे लोगों की परवाह करने वाले और ध्यान रखने वाले होंगे। आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव तो आएगा पर मजबूत रहेंगे। ज्ञानी जाने जाएंगे, थोड़े ही लापरवाह होते हैं, नहीं तो ज्ञानी होते हैं। और इनके अंदर दुख कपट की भावना, जैसे कपट करना या स्वार्थ नीति की भावना बिल्कुल कम होती है। घर के परिवेश के कारण ये बन सकती है, नहीं तो ये स्वार्थी या कपटी नहीं होते हैं। अब आइए, ज्येष्ठा नक्षत्र में राशि जो है वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी ग्रह है वह मंगल ग्रह है। मंगल का राशि रत्न मूंगा रत्न है। मूंगा रत्न यानी कोरल कहते हैं, रेड कोरल, इनको पहनना चाहिए। अब द्वितीय चरण कल प्रातः 5:40:19 से दोपहर 12:15:48 तक रहेगा। राशि का नाम य पर आ की मात्रा या अक्षर से रहेगी। ये मकर नवांश में पड़ेगा जो कि शनि का नवांश है। तो जातक पे बुध के, मंगल के और शनि के गुण प्रबल हो जाएंगे। तो बुध मंगल का मैं बता चुका हूँ, अब शनि के गुण सुनिए। शनि के गुण रहेगा तो जातक न्यायप्रिय रहेगा, हठी रहेंगे, क्रोधी रहेंगे, उग्र भी रहेंगे, पर न्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अपने अधीन व्यक्तियों के भी सेवक करने वाले रहेंगे। धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ में भी भाग लेंगे, पूजा पाठ करने की इच्छा रखेंगे। इस चरण में गुरु व शुक्र भी शुभ फल देता है। ठीक, तो ये जातक के गुण रहेंगे। थोड़ा लापरवाह होने से जातक बचे और स्वयं पे ध्यान दें, और ऐसे जीवन में आदत न बनाएं जिससे आप स्वयं के शत्रु बन जाएं। तो गलत आदतों से आप बचिएगा, ठीक ना। यहाँ मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता हूँ, सामान्य रूप से वो विशेष बातें होती हैं जो कुंडली बनाने पे ही एकल ही बताई जा सकती है, तो कई बातें रोक दी पड़ती है। अब तृतीय चरण कल दोपहर 12:15:48 से कल संध्या 6:51:18 तक रहेगा। राशि का नाम य पर बड़ी की मात्रा ई अक्षर से रहेगी। तो यह
कुंभ नवांश में पड़ेगा, जो शनि का ही नवांश है। तो यहाँ शनि के गुण और प्रबल हो जाते हैं, तो जातक अत्यंत गंभीर स्वभाव के रहेंगे। इनको गंभीर, बहुत उलझे हुए कार्य दे दीजिए, न्याय के कार्य, सेवकाई के काम, सामाजिक विरोध से निपटने का काम, घर के विरोध से बचने के काम, ये सब बहुत अच्छे से हल कर देंगे। जितने जटिल काम हो, गंभीर काम हो, ये बहुत अच्छे से हल कर देंगे और समाज में स्थिर प्रतिष्ठा बनाते हुए लेके चलने के गुणी होते हैं। तो ये हो गया तृतीय चरण। अब चतुर्थ चरण 6:51 संध्या से रात्रि 1:26 तक रहेगा। चतुर्थ चरण गुरु के मीन नवांश में पड़ेगा। तो प्रथम चरण के भांति ही इनका गुण होगा। बस जातक वृश्चिक राशि का मित्र गुरु मंगल और गुरु मित्रता है, तो जातक जो है भावुक होगा, परिवार को बांध के लेके चलने में होगा, थोड़ा आयु से अधिक आयु के भी दिखाई पड़ते रह सकते हैं, सदाचारी होगा, दूसरों की चिंता करने वाला, दूसरों के सहयोग करने वाला, मेहनत करने वाला होंगे। ठीक, थोड़ी अशुभ मनोवृत्ति यदि आ जाए तो कभी कभी दूसरों को नीचा दिखाने की भी मनोवृत्ति रहती है, पर सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। ठीक ना। दुर्बल दीन दुखियों की सेवा करने वाले होंगे। तो ये मैंने चारों गुण आपको बता दिए, चारों चरण के। अब कल जो भी नवजात शिशु उत्पन्न होंगे वो चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे, ये आप जान जाए। लग्न कुंडली से मांगलिक जब हम कुंडली बनाएंगे, जब आप हमें जन्म का समय बताएंगे, उस हिसाब से मांगलिक तय हो सकेगा, पर चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे, ये आप जान गए। अब उसके बाद ये काल सर्प योग से ग्रसित नहीं होंगे, यानी काल सर्प योग की पूजा नहीं करवानी पड़ेगी। ठीक, अब आप जान गए। अब यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर नीचे दे रहा है, ईमेल आईडी भी है, आप फेसबुक से भी हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमें जो है वह यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं। आप पूरे विश्व से कहीं से भी हमसे हिंदी या अंग्रेजी में कुंडली बनवा सकते हैं। कुंडली बनाने के बाद हम आपको विधिवत समझाते हैं। हम हाथ से स्वयं गणना करके कुंडली बनाते हैं, कंप्यूटर से कुंडली नहीं बनाते हैं। हाथ से स्वयं गणना भी आप चाहें तो आपको मिल जाती है। आप हमारी गणना को कहीं भी क्रॉस एग्जामिन करवा सकते हैं। कुंडली बना के विधिवत वीडियो कॉल द्वारा हमारे द्वारा समझाया जाता है। तदुपरांत कोरियर द्वारा कुंडली आपको भेज दी जाती है। जब कोरियर से आपके घर कुंडली पहुंचती है, पूरे भारत भर में कोरियर चार्ज फ्री है, यानी आप पूरे भारत में कहीं से भी हमसे कुंडली मंगवाएंगे तो कुंडली भेजने का अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा। कुंडली जब आपके यहाँ पहुँच जाती है तो आप कुंडली पढ़ लीजिए, फिर हमसे वीडियो कॉल करके कुंडली में जो लिखा है फिर समझ सकते हैं। और उसके बाद भी आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ कोई ज्योतिष हो या आपके मित्र कोई ज्ञानी हो या आपके पास आपके पंडित जी हों, तो किसी को भी कुंडली हमारी दिखा सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन करवा सकते हैं। तदुपरांत आप फिर हमसे कोई प्रश्न बने तो 1 महीने के अंदर पुनः हमसे समय लेकर निःशुल्क हमसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार भली प्रकार से हम आपकी कुंडली बनाते और समझाते हैं और आपको संतुष्ट करने का पूरा हम कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुंडली आपको नहीं बनवानी है, केवल आपको व्याख्यान चाहिए। इस समय जो आप हैरान परेशान हैं उसकी गणना करवानी है तो बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे आप अपनी कुंडली के व्याख्यान हमसे करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पुत्र या पुत्री हैं जिनका विवाह करना हो, तो आप गणना मिलवाना चाह रहे हो तो पुकार के नाम से, राशि के नाम से और पूरी कुंडली से हम कुंडली का मिलान स्वयं करते हैं, कंप्यूटर द्वारा नहीं, हम स्वयं करके देते हैं। तो आप घर बैठे आप हमसे मिलान करवा सकते हैं। इसमें आपको तुरंत, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है तो रात भर में हम मिलान करके दे देते हैं, जिससे आपके समय और धन दोनों बचते हैं। क्योंकि कन्या पक्ष तो बहुत दूर लड़के की खोज में, वर की खोज में जाता है और पुनः दोबारा
मिलान करके जाना पड़ता है, तो अब आप वहीं बैठे रह के हमसे मिलान करवा सकते हैं। तो आप इस अवसर का लाभ उठाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।